वेलकम टू आवर चैनल। आज स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। अगर आपको मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, मार्केटिंग में अपने आप को फ्लरिश करना है, देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्केटर को ध्यान में रखनी चाहिए, इट्स अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन। क्या होता है ये, इसमें क्या करना होता है, वाई दिस इज नेसेसरी एंड वाई दिस टॉपिक हैज बिकम सो इम्पॉर्टेंट। यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्या होगा कि आपको एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और उसमें से आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर टास्क किस टॉपिक से बिलोंग करती है। तो आपको बताना है दिस इज मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, ये साइड में जो आपको बार ग्राफ दिख रहा है ये भी क्लियरली इंडिकेट करता है सेगमेंटेशन। इवन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन, गो बैक ऑन द टॉप, यू कैन सी दैट सेशन। तो सेगमेंटेशन में क्या है कि कस्टमर्स के ग्रुप को हम किसी फैक्टर के बेसिस पे, किसी प्रिंसिपल के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें पाई चार्ट में कुछ लोगों को इस ग्रुप में बांट दिया है, कुछ को इसमें, कुछ को इसमें। ये होता है सेगमेंटेशन करना, डिवाइड करना द होल ग्रुप। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। हेयर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए, इट इज ब्रेकिंग डाउन द लार्जर ग्रुप। एक आपके पास लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको आप स्मॉल या स्मॉलर या सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। अब जो ये अलग अलग पार्ट हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज 3 पार्ट्स आर सेगमेंट। आप इनको नेम कैसे दोगे? फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट। एंड दीज सेगमेंट्स कुड बी बेस्ड ऑन, मैंने बोला अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। आप एज बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो, जैसे इसमें आगे 0 to 15 ईयर्स के लोग, इसमें आगे 15 to 45 एंड इसमें आगे 45 एंड अबव। तो ये 3 एज फैक्टर्स। इनकम बेसिस पर आप डिवाइड कर रहे हो, जोग्राफिकल लोकेशन पर डिवाइड कर रहे हो, लाइक पीपल लिविंग ऑन द plain areas, people living near the beach areas, people living in the mountainous regions, लाइक और द लाइफस्टाइल बेसिस पर आप डिवाइड कर रहे हो, उनकी बाइंग बिहेवियर पर डिवाइड कर रहे हो। ये अलग अलग थीम है, अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग कंसेप्ट से आप इनको आपके यूज के अकॉर्डिंग, जिस चीज का आपको डेटा कलेक्ट करना है उस बेसिस पर आप कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हो। एंड द गोल इज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डाइवर्सिटी। ये मेन अलग अलग क्यों किया जाता है कि आपको एक्चुअली हर ग्रुप का पसंद का पता लगाना है। कस्टमर्स हमारे पास एक फैमिली में ही देख लीजिए, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग सबकी पसंद है। One person like Italian food, one like Indian food, the other like South Indian. So that is something कि हर लोगों की पसंद, डाइवर्सिटी इज देयर इन इंडिया, एंड इंडिया इज सच अ कंट्री जहाँ पर हर चीज़ में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सो कस्टमर डाइवर्सिटी की स्टडी करना, क्रिएट द सेगमेंट्स दैट ग्रुप सिमिलर कस्टमर। एक ग्रुप ऐसा बना दीजिए जिसमें सारे लोग एक जैसे टेस्ट के हों। सो इट इज़ द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन द डाइवर्स ग्रुप। अलग अलग नेचर के लोगों को आप ब्रेक करके स्मॉल और सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, एंड इट हेल्प्स अस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स। हर कस्टमर की फिर नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट निकालते हो, रादर देन ऑफरिंग अ वन साइज फिट्स ऑफ ऑल। हम करते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक ऐसा साइज जो सबको फिट करेगा। उसकी बजाय यू शुड पे अटेंशन ऑन दैट वी शुड टेलर आवर ऑफरिंग्स। हमें हर कस्टमर की नीड और वांट के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। हर कोई लोग हर चीज़ में फिट नहीं हो सकता, शायद सब लोग हर चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, उनको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। भैया हमें ये पसंद है, मैं क्यों यूज़ करूँ? सो इट्स अ वे टू बी मोर एफिशिएंट होना एंड रिसोर्सेज को और ज़्यादा इंटेलिजेंटली यूज़ करना, सो दैट कस्टमर आपकी तरफ अपील हो, अट्रैक्ट हो। मार्केट सेगमेंटेशन समझ में आया क्या हुआ है? नाउ सेगमेंटेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है, कंपटीशन के एडवांटेज लेनी है, तो आपको वहां पर सेगमेंटेशन कैसे हेल्प देगा ये समझिए। देखिए, सेगमेंटिंग द मार्केट, मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में सेगमेंट डिवाइड करना। अ कंपनी कैन आइडेंटिफाई अनडिजर्व्ड और नीच सेगमेंट्स। जो कंपनी है वो सबसे पहले एक पहले तो ग्रुप बनाएगी, फिर वो ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो ग्रुप उनको ये लगता है कि दिस इज लीस्ट प्रेफरेबल, इस ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो दैट इट्स कस्टमर्स आर ओवरलुकिंग, या उनको ये लगता है दीज कस्टमर्स आर नॉट लाइकिंग आवर दिस प्रोडक्ट, सो ये उनके लिए फिर
प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं. दिस कुड प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी. उनको लगता है कि इस ग्रुप के लोगों के लिए अभी तक मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं है. दीज पीपल आर मोस्ट अनडिजर्व्ड वन. एंड मैनी कंपनीज या कॉम्पिटिटिव में जो मार्केट्स जो फर्म्स आ रही हैं वो अपने प्रोडक्ट जो निकाल रही है वो इस ग्रुप के लिए तो निकाल ही नहीं रही हैं. ये ग्रुप तो ओवरलुक किया जा रहा है. सो वो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई. मैंने आपको बताया था ना स्वॉट एनालिसिस, ये अपॉर्चुनिटी है भैया, इस ग्रुप को सेटिस्फाई करो, फायदा मिलेगा. टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स एंड गेन ऑफ फुट होल्ड इन द मार्केट. सो अ यूजफुल सेगमेंट इज, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए उनको, फिर उनके लिए वो सामान एक्सेस करवाइए, सब्सटेंशियल एंड यूनिक नीड्स प्रेफरेंसेस उनके लिए बनाइए, तो आप मार्केट में ग्रो करोगे ही करोगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता. नाउ देयर इज अ केस स्टडी ऑन मार्केट सेगमेंटेशन. देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी, और ये देखो कितनी हेल्पफुल रही, कितनी बेनिफिशियल थी. आप एक कंपनी को सर्च कीजिएगा अपने गूगल में जाकर, एनर्जाइज. दिस इज द कंपनी जिसने सबसे पहले मार्केट में सर्वे किया, ऐसे लोगों की सेगमेंटेशन बनाई जिनको स्पेशली एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत थी. सो कंपनी स्पेशलाइज इन एनर्जी ड्रिंक्स. ये ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स बनाने में, एनर्जाइज का मतलब है कि एनर्जी ड्रिंक्स बनाती हैं. ओके, सो दे डिसाइड टू सेगमेंट इट्स टारगेट मार्केट. इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम सेगमेंटेशन करते हैं, अपने कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन बोथ डेमोग्राफी पे भी एंड देयर साइकोग्राफिक फैक्टर्स. साइकोलॉजिकली देखते हैं कि उनको कैसी ड्रिंक्स प्रेफर करती हैं, एंड ये भी देखते हैं कि उनका डेमोग्राफी कैसी है, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका सीन है, सब कुछ. सो द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड किए? एज, लाइफस्टाइल, टारगेटिंग यंग एडल्ट्स, बिकॉज दीज जो इस एज के पीपल हैं दे वॉन्ट मोर एनर्जी ड्रिंक्स, है ना. सो बिकॉज विद एन एक्टिव एंड हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल, जो ऐसे लोग जिनकी हेल्थ, जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, तो वो एनर्जी ड्रिंक्स मांगेंगे. तो उन्होंने ऐसे लोगों को पहले डिवाइड किया. एंड साइकोग्राफिकली उन्होंने कैसे किया? दे फोकस ऑन द इंडिविजुअल हु आर फिटनेस एंथुजियास्ट्स. जो फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, जिनको हर टाइम मतलब अपनी बॉडी फिट चाहिए, तो ये लोग उनके लिए बेस्ट हुए. ये ग्रुप ऑफ कस्टमर्स दे वांट टू टारगेट. एंड सीकिंग एन एनर्जी बूस्ट ड्यूरिंग द वर्कआउट्स और बिजनेस बिजी डेली रूटीन्स. तो ऐसे लोगों को पहले उन्होंने सेगमेंट किया, ऐसे लोगों के लिए टारगेट करके उन्होंने एनर्जी ड्रिंक निकाली, एंड येस दे फ्लरिश इन द मार्केट. सो एनर्जाइज इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. Right students, so with this our topic of market segmentation is over, and this is, I know ये जो टॉपिक था ये बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स इससे क्वेश्चन आता ही आता है. अब आप कहोगे एक आपका टॉपिक रहेगा दिस मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड मार्केट पोजीशनिंग. ये तीन कंसेप्ट ऐसे हैं कि एक में से क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो आई होप आप तीनों अच्छे से समझ लें, क्योंकि डेफिनेशन की फॉर्म में कोई भी वो क्वेश्चन उठा के दे देंगे. यूजीसी नेट किसी भी टॉपिक को लीस्ट इंपॉर्टेंट छोड़ता ही नहीं है. अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर टॉपिक को अपने माइंड में बिठा के चलो. सो विद this session is over, and we would love to hear your questions and clarifications. If you want, you can mail us, you can follow us on Telegram. Dear students, keep in touch with us and don't forget to subscribe, share it more. Thank you.